देखिए, अगर आपको 2-4-10 हज़ार रुपए का लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके काम की नहीं हो सकती, लेकिन 2-4-10 लाख रुपए का अगर लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बहुत काम की हो सकती है। मैं बात ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने जब लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे लगा नहीं था भाई कि यहाँ से इतना बड़ा लोन का अमाउंट अप्रूव हो सकता है। मैंने बजाज फिनसर्व जब पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो 16,66,660 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे 63 महीने के लिए लोन दिया जा रहा है। सेम इसी लोन को अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर आप एक बात का जरूर ध्यान दीजिए, अगर आपको इतने बड़े लोन का अमाउंट चाहिए तो सिर्फ आपको एक जगह से मिल सकता है, वो होता है आपका बैंक। अगर बैंक के अलावा कहीं और जाना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि भाई बजाज फिनसर्व के अलावा आपको कहीं से कोई ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशन है, ज्यादातर एप्लीकेशन में आपको 50,000, 2,000, 10,000, 20,000 या लाख, 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा लोन का अमाउंट जल्दी कहीं से भी नहीं मिलता है। लेकिन इस एप्लीकेशन से 40 लाख, 50 लाख रुपए लोन तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे खुद को भी उम्मीद नहीं थी यार इतना बड़ा लोन का अमाउंट अप्रूव भी हो जाएगा और मिल भी जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे आपको लोन को अप्लाई करना है, कहां पे क्या चीजें फिलअप करनी है, कहां पे कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और ये भी सारी चीजें मैं रिकमेंड करूंगा आपके अकॉर्डिंग, ताकि आपको ये लोन मिल भी जाए। जरूरी नहीं भाई आपको इतना लंबा लोन मिले, इतना बड़ा अमाउंट मिले, आपको लोन कम ही मिले, 2 लाख का मिल जाए, 50,000 का मिल जाए, 5 लाख का मिल जाए तो भी तो काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट मिले, जरूरी यह है कि मिल जाए। तो चलिए एक बार डिस्कस करके देखते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कहां पे कैसे क्या चीजें फिलअप करने की जरूरत हमें पड़ेगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सिंपल सा इसी पेज पे आ जाएंगे। देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, पहले पूरी वीडियो को देखना है, समझना है, आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई आप यहाँ से लोन अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या नहीं, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सही लगता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सिंपल आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद देखेंगे नीचे आपको अप्लाई नाउ वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लोन अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला काम ये करना है, आपको डिसाइड करना है आपको लोन कितना लेना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 10 लाख लेना है, मैं 10 लाख इंटर कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कम से कम 20,000 रुपए का लोन तो आपको लेना पड़ेगा, उससे कम का लोन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए डाल लिया है। 10 लाख रुपए जैसे मैंने डाला, अब मुझे ये डिसाइड करना मुझे इस लोन को लेना कितने समय तक के लिए, जिसमें कि देखेंगे 12 महीने से लेकर के 96 महीने तक के लिए हम यहाँ पे लोन को अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल जैसा कि मैंने 10 लाख रुपए का लोन यहाँ पे एंटर कर लिया, इसके जस्ट बाद मैं इसको सिर्फ 60 महीने के लोन को लेना चाहता हूँ। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन को अगले मैं 60 महीने के लिए लेने वाला हूँ, नीचे की तरफ आएंगे आपको इस लोन को लेने के लिए 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों मतलब 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, इनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब तीनों वेरिएंट में डिफरेंस क्या वो समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए अगर हम 3 वेरिएंट के बारे में बात करें, जो सबसे पहला वेरिएंट आप यहाँ पे देख पाएंगे फ्लेक्सी टर्म लोन है, दूसरा देखेंगे फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है। लेकिन जो फ्लेक्सी हाइब्रिड अगर आप लोन यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हो तो कम से कम आपको 72 महीने का टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हाईलाइट होगा। लेकिन अगर मैंने जैसे 60 महीने टाइम सेलेक्ट कर रखा हो तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास से हट चुका है। और जो हमारा तीसरा मतलब यहाँ वेरिएंट देखने को मिलेगा वो टर्म लोन देखने को मिलेगा। अब अगर आपको ये डिसाइड करना हो फ्लेक्सी टर्म लोन सेलेक्ट करना है, टर्म लोन सेलेक्ट करना है, तो सबसे बेस्ट रहेगा थर्ड वाला ऑप्शन टर्म लोन, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपके लोन के बारे में दे दी गई है, जिसमें कि देखेंगे हम 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 11% का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो इंस्टॉलमेंट है हमारे 60 महीने में वो देखेंगे 21,742 रुपए हर महीने हमें यहाँ पे ईएमआई पे करना पड़ेगा। नीचे की तरफ आएंगे प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात पहले क्लियर करके चलना चाहूंगा, अभी मैं 10 लाख रुपए अप्लाई कर रहा हूँ और 11% जो इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, ये सब चीजें सिर्फ एक आइडिया है, यानी कि चीजें कम करके दिखाई जा रही है, लेकिन एक कंफर्म नहीं है कि यही चीज मिल पाएंगे हमें। हो सकता है हमारी जब प्रोफाइल पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी किया जा सकता है या ज्यादा भी किया जा सकता है। लोन का अमाउंट हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे कम या ज्यादा भी हो सकता है, वो कितना होगा कैसे होगा चलिए आगे वो भी देख लेते हैं। फिलहाल लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कंसेंट फॉर लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, गिव कंसेंट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना, लेकिन जो आपके पेन कार्ड में उसी नाम को यहाँ पे एंटर कर देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो पेन कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, आपको सेलेक्ट करना आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो, और फिर करंट टाइम पे मतलब करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, जहां पर रह रहे हो उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे,
सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसके जस्ट बाद देखिए आपको यहाँ पर अपना इनकम वेरिफिकेशन करना है। इनकम वेरिफिकेशन कह सकते हो, फिर अकाउंट वेरिफिकेशन कह सकते हो, ये दोनों चीजें एक बार में हो जाएंगे। मतलब जिस अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आप उस अकाउंट का वेरिफिकेशन करवाइए ताकि लोन का अमाउंट आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इनकम का वेरिफिकेशन करना सबसे आसान तरीका, सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जिस भी बैंक में आपका ज्यादा लेन देन हो रहा है, सिंपल से अपने बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो बजाज फिनसर्व की तरफ से आपके बैंक का स्टेटमेंट फैचिंग करके देखा जाएगा कि आपके लेन देन किस तरीके के हैं। सो अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल शेयर करनी है, जिसमें कि आपको सही तरीके सही जानकारी को फिलअप करना है। सबसे पहले अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो कंपनी का नाम इंटर कर दीजिए, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप वगैरह है, तो अपना जो भी शॉप का नाम होगा, जो भी बिजनेस का नाम होगा, उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको ये सिलेक्ट कर देना है कि भाई आपका जो काम है वो किस तरीके, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, ट्रेडिंग का, जो भी रहेगा अपने अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी कंपनी है वो इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या गवर्नमेंट कंपनी है, जिस टाइप की रहेगी आप सिंपल से उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिटेल शेयर कर रहा हूँ, भाई मेरा खुद का बिजनेस है, तो मुझे बताना पड़ेगा मैंने अपना ये काम या बिजनेस कब से स्टार्ट किया हुआ, और ईयर यहाँ पे एंटर कर दूंगा। मेरे साल की टर्नओवर कितनी होती है मैं उसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सेम इसी तरीके से अपना सैलरी वाले पर्सन भी अपना यहाँ पे डिटेल को एंटर कर लेंगे। अब मुझसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर मैं जहाँ पर रहता हूँ, मान लीजिए मेरा घर है और यहीं से मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, कि अगर मैं कर रहा हूँ ऐसा, तो मुझे सिंपल सा यस पे क्लिक कर देना है। और मुझे ऐसा लगता है नहीं भाई मैं रहता तो कहीं और हूँ, मैं काम कहीं और से कर रहा हूँ, मतलब कोई एड्रेस अलग अलग है दोनों, तो मैं सिंपल सा नो पे क्लिक करूंगा, और जहां से मैं काम कर रहा हूँ या जहां पर मेरी कंपनी है या फिर जहां से मेरा वर्कशॉप है, शॉप है या बिजनेस चल रहा है, मैं सिंपल से उस एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर दूंगा। फिलहाल दोनों मेरा सेम है, मतलब यहीं पे रहकर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिंपल सा यस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ लिख रखा है योर टोटल मंथली ईएमआई लोन्स, मतलब अगर आपका कोई लोन पहले से चल रहा है, उसकी ईएमआई कितनी जा रही महीने की, उसको आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। लेकिन बाय द वे अगर आपका कोई भी ईएमआई नहीं चल रही, कोई लोन नहीं चल रहा है, तो सिंपल से आप इसको यहाँ पे 00 एंटर करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको अमाउंट दिखाया जाए। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे भाई यहाँ पे 16,66,660 रुपए लोन का अमाउंट का अप्रूवल आया हुआ है, और उसके ऊपर बिल्कुल देखिए वहां पे हरे कलर के बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि भाई आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको एक गुड न्यूज दी जा रही है, और आपके लोन का जो भी यहाँ पे ऑफर है उसे अपग्रेड कर दिया गया है। वो कर इसलिए दिया गया है कि हमारे यहाँ पे पैन कार्ड ले लिया गया, इन्होंने पैन कार्ड से हमारा सिविल वगैरह चेक कर लिया, बैंक स्टेटमेंट से चेक कर दिया, लेन देन किस तरीके का, पूरी प्रोफाइल देख लिया, उसके बेसिस जाकर के ये लोन हमें यहाँ पर डिसाइड करके बताया कि भाई आपको इतना लोन मिल सकता है। इसी में से कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है जिनका लोन काफी कम भी हो सकता है, कुछ लोगों का लोन यहाँ पे बढ़ भी सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मुझे इस लोन को दिया जा रहा है तो मैं मैक्सिमम 63 महीने के लिए इस लोन को ले सकता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले यहाँ पे 11% दिखाया जा रहा है, अब यहाँ पे बढ़ा करके 12% कर दिया गया है। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे ये लोन का ऑफर दिया जा रहा है, मुझे सिर्फ 10 लाख ही चाहिए, 5 लाख ही चाहिए, मैं एडिट डिटेल पे क्लिक करके एडिट करके इसको लोन को अमाउंट कम ज्यादा कर सकता हूँ, और जो समय है, जो टाइमिंग यहाँ पे 63 महीने का, उसको भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैंने ये डिसाइड किया मुझे जितने का लोन मिल रहा है, जितने टाइम के लिए मिल रहा है, मैं इसी लोन को इतने टाइम के लिए लेने वाला हूँ। मैं सिंपल से क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा, कंटिन्यू पे दूंगा। अब यहाँ पर आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, जो लोन का अमाउंट है 16,66,660 रुपए है। प्रोसेसिंग फीस इस समय नहीं ली जा रही है, और यहाँ पे देखें स्टैम्प ड्यूटी 1,000 रुपए की ली जा रही है। और अब यहाँ पे देखें नीचे 63 महीने का हमें टाइमिंग दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लोन का वेरिएंट है वो टर्म लोन है, और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 35,785 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। जैसे कि मार्च 2025 चल रहा है, अगर मैं इस महीने में इसको अप्लाई करता हूँ तो 2 तारीख चौथा महीने यानी कि अप्रैल, यानी अगले महीने से मुझे इसकी ईएमआई पे करना पड़ेगा। अगर मेरे को सारी चीजें सही लगती हैं, सिंपल से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेने के बाद उसको क्लिक कर देना है, आपकी सेल्फी का वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, जो कि डिजी लॉकर के माध्यम से होगी। सिंपल से आपको नीचे आना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपकी सारी जानकारी दिखा दी जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर करंट टाइम पे रह रहे हो और इसके बाद जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस दोनों चेंज है, तो नो पे क्लिक करके अपना जो चेंज वाला एड्रेस उसको एंटर कर लेंगे। अगर आपको लगता है भाई दोनों एड्रेस मतलब करंट टाइम का एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो सिंपल से आप यस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको एडिशनल डिटेल शेयर करनी है, जिसमें कि आपको ये बताना है भाई एक नाम देना, जैसे मान ली फादर का नेम, मदर का नेम, हस्बैंड या वाइफ उनका नाम एंटर कर देंगे, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है आप उसको यहाँ पे सिंपल से एंटर कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सो इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल शेयर करनी है, ताकि आपके बैंक अकाउंट में
₹1 क्रेडिट किया जा सके और आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन भी हो जाए, ताकि आपके उसी अकाउंट में पैसे को भी डाला जा सके। दूसरी चीज ये, उसी बैंक अकाउंट से हर महीने की आपकी ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो सके। ये दोनों चीजें आपकी एक बार में हो जाएंगी। इसको करने के लिए सिंपल आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद सिंपल आपको बैंक का वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए बैंक की डिटेल देनी है। और यहीं पर काफी लोग सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने नाम से लोन को अप्लाई कर रहा हूँ, अपने मम्मी पापा भाई बहन या किसी का भी यहाँ पे बैंक की डिटेल शेयर कर देता हूँ, उस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, जिस नाम से अपना इस लोन को अप्लाई करो सेम उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम डाल देंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद सेविंग या करंट अकाउंट जो भी रहेगा अपना सेलेक्ट करेंगे, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके अकाउंट में ₹1 क्रेडिट किया जाए, आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और इस तरीके से आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन के साथ साथ उसी अकाउंट से ईएमआई ऑटो डेबिट भी सेटअप हो जाएगी। अब इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका लोन का एप्लीकेशन था सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अब ये सबमिट होने का मतलब ये नहीं हो हमारा लोन अप्लाई हो गया, हमारे अकाउंट में पैसा आ ही जाएगा। इसके बाद के जो स्टेप है मैं आपको भी क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाए, ईमेल रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। इन सबको देखने के बाद आपके अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अभी भी ट्रांसफर करने के बीच में कम से कम 3 कंडीशनें बनेंगी। सबसे पहली ये, अगर आपने जितनी भी डिटेल शेयर किया वो सब कुछ बिल्कुल ठीक सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इनकम वेरिफिकेशन, अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ सही है और आपके अकाउंट में लेन देन भी ठीक ठाक है, उसके बाद अगर आपका सिविल ठीक है तो हो सकता है डायरेक्टली आपका लोन अप्रूव हो जाए। और ऐसा कंडीशन बहुत कम लोगों के साथ होते हैं। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पे सारा कुछ ठीक नहीं रहा या डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ प्रॉब्लम रही है, कुछ डाउट रहा, तो उस केस में बजाज फिनसर्व तरफ से आपके पास कॉल भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, जिसमें आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में रिक्वायरमेंट मांगी जा सकती है, जिसको आपको मेल वगैरह भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम तीसरे कंडीशन के बारे में बात करें, क्योंकि लोन का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा होता है, उस कंडीशन में बजाज फिनसर्व का एक एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आता है, आपके घर का वेरिफिकेशन, आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन, आपसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको कलेक्ट करके ले जाता है। उस कंडीशन में 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, तब जाकर आपके अकाउंट में पैसा आता है, अगर आपका सारा कुछ सही होता है तो। लेकिन आपको यहीं पर एक बात और ही बताना चाहूंगा, ये तीनों कंडीशनें अलग अलग बंदों पे अलग अलग तरह की डिपेंड करती है। यहाँ पर आपको एक जानकारी और भी शेयर करना चाहूँ, जैसे अगर आपने लोन के लिए अप्लाई कर लिया, बजाज फिनसर्व की तरफ से भी आपके पास कॉल आता है, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पर उनको कोई डाउट होता है, तो इस तरीके से कई बार फ्रॉड कॉल भी आना चालू हो जाती है। अगर कई बार अगर फ्रॉड कॉल आए आपके पास, तो प्लीज किसी से कोई भी पर्सनल जानकारी बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा। तो आप जाइएगा, लोन इस तरीके से अप्लाई करिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे लोन लेने वाले हो, अगर आप पहले से बजाज फिनसर्व कस्टमर होते हैं तो लोन मिलने में बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। पहले से कस्टमर बनना सबसे आसान काम है। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आप ले सकते हैं, जिसके लिए कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार ईएमआई कार्ड ले लिया और अगर उसके बाद जाकर लोन अप्लाई करेंगे तो मिलने में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे आप इसको ले सकते हैं, जाकर वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जो था। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।